तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये है एक Q&A वीडियो, Q&A नंबर 4। ये थोड़ी सी डिले हो गई है। वैसे तो संडे टू संडे आने का यहाँ पे मेरा रहता है कि मैं संडे को वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे कभी कभी दिक्कत आ जाती है वीडियो बनाने में। तो अभी यहाँ पे आज है 31 अगस्त, तो आज इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे पहले मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में वो डिस्कस होंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छे ही रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आंसर देने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो जल्दी शुरू कर लेते हैं इस Q&A वीडियो को। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PTG अनबॉक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि Xiaomi का 11T Pro वर्सेस 9RT। तो जैसे कि आपको पता है कि Xiaomi के जो डिवाइसेस रहते हैं T सीरीज वाले, जैसे लास्ट ईयर इनका फ़ोन आया था 10T Pro और 10T। तो मैंने 10T Pro को बाय भी किया था, रिव्यू भी किया था और उससे बहुत सारी वीडियोस भी शूट की थी। वीडियो क्वालिटी उसकी बहुत अमेजिंग थी। तो मुझे पर्सनली टी वाली सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो यहाँ पे 11T होने वाला है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली स्नैपड्रैगन 888 होगा। तो इन दोनों में से मुझे यहाँ पे जो अच्छा यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है वो यहाँ पे 11T ही लग रहा है। 11T Pro, इसका कैमरा भी काफ़ी अमेजिंग होगा क्योंकि लास्ट ईयर का कैमरा भी बहुत अच्छा था, तो उससे तो यहाँ पे एडवांस ही काम होने वाला है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9RT के कैमरे से ये अच्छा कैमरा ही होगा। और आपको 9RT के बारे में अगर जानना है तो आपको मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप इन दोनों में से एक को पिक करोगे तो मेरा यहाँ पे पिक रहेगा 11T Pro। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे नहीं पसंद है यहाँ पे MIUI, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन OS यहाँ पे काफ़ी रिफाइंड लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बस यही एक रीज़न है जो इसको यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, इसके अलावा कोई भी और दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे वाला क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाले Q&A में मुझे याद है मैंने इसका रिप्लाई किया था, स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस A15 बायोनिक चिप। तो इसका आंसर यही है कि इन दोनों में से पावरफुल जो है वो A15 बायोनिक चिप ही पावरफुल है। तो अगला यहाँ पे कमेंट ये है कि टाइम स्टैम्प डाल देना। बस इस बार पक्का यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि मैं टाइम स्टैम्प डालने के बाद ही वीडियो को अपलोड करूंगा। इवन आप लास्ट मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े वाला 30 मिनट का रिव्यू डाला है Note 2 का, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो अगर मैं खुद भी कोई वीडियो देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो, वहाँ पे टाइम स्टैम्प ना हो तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स को ऐड कर दूंगा। तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे पुराना ROG 3 खरीदे या फिर न्यू पोको F3 GT 8GB 128GB। तो मतलब देखो ROG 3 क्या है, ROG 3 एक बहुत अच्छा अमेजिंग डिवाइस है। एंड्रॉइड 11 आने के बाद थोड़े से उसमें इश्यूज आ गए हैं, पर यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आया है जिससे कि आप उस फ़ोन को मैं बाई करने को आपको मना कर दूं। लेकिन जो इसमें एक इशू शुरू से चल रहा है वो है यहाँ पे ब्लैक क्रैश का इशू। वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे यूनिट्स हैं। काफ़ी लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि उनके डिवाइसेस में ब्लैक क्रैश है, और कुछ यहाँ पे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि उनके डिवाइस में ब्लैक क्रैश पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखो, अगर आप यहाँ पे पुराना वाला बाय करोगे ROG 3 तो आपको तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें ब्लैक क्रैश है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको बाय कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पोको F3 GT जो है यहाँ पे ये भी एक गुड ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी बाय कर सकते हो, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस यहाँ पे ROG 3 रहेगी। अभी भी ये काफ़ी अच्छा काम करके आपको दे देगा। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ROG फोन गेमिंग मैक्रो ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैंने अपने एक आर्मरी क्रिएट वाली वीडियो में बात की है, जिसमें मैंने वो गेम जिनी का आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था। उसको आप चैनल में ढूंढ लीजिएगा, आपको ROG 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं अंडर 20 के पोको X3 Pro और iQOO Z3 के अलावा कौन सा गेमिंग फ़ोन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैंने पिक करना हो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पोको X3 Pro ही होगा फॉर गेमिंग। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे Z3 को पिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 768G आता है। और इसके बाद ऑप्शन जो आता है आपको गेमिंग का वो है यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro। तो इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप गेमिंग ही करना चाहते हो तो पोको X3 Pro यहाँ पे अच्छा डिवाइस है, आप जा सकते हो। तो अभी यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आपके पास कितने फ़ोन हैं। भाई मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ़ोन नहीं है। अभी फ़िलहाल के टाइम के ऊपर मेरे पास सिर्फ OnePlus Nord 2 रह गया है, और इसके अलावा मेरे पास जो ये डिवाइस है, ये देखो, ये है Realme GT, ये भी यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल है। और इसके अलावा Asus ROG 5 जो वाईफाई इशू चल रहे हैं तो उससे मैंने सिम निकाल दिए हैं, वो अभी साइड पे पड़ा हुआ है। उसके बारे में आगे वीडियो में बात करता हूँ, जो वाईफाई इशूज़ है वो भी क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। और इसके अलावा OnePlus 9 सेल आउट हो चुका है, वो लिया था कुछ 43-44,000 के बीच में, और वो 40,000 का सेल हो गया है। चलो बहुत अच्छा, मुझे रिटर्न मिल गया है। तो इसके अलावा अभी फ़िलहाल और कोई फ़ोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जो मुझसे फ़ोन को बाय करना चाहते हो
तो एक बार इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ लिया करो, क्योंकि मैं फ़ोन आपको पता ही है, जैसे सपोज करो कोई 40,000 का फ़ोन है, वो मैंने सपोज क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3,000 के डिस्काउंट के ऊपर बाय किया, तो यानी कि वो फ़ोन मुझे 37 का पड़ा, तो आपको मैं बड़े इजीली वो 35 36 में सेल आउट कर सकता हूँ कुछ 15-20 दिन के बाद। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके पास वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो उनके लिए तो फ़ायदा हो ही जाएगा। अगर ये भी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो आपके लिए भी अच्छी एक डील मैं आपके सामने लेके आ सकता हूँ। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और इस जगह के ऊपर मैं डिस्प्ले भी करवा दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे जाके। वहाँ पे भी मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, कोई भी बंदा वहाँ पे खाली हाथ नहीं जाता है बिना आंसर लिए। तो आगे एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग। तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50K तक का यहाँ पे ऑप्शन पूछे हैं। तो सब बेस्ट नंबर 1 मोबाइल बता दो, लव योर वीडियोस। तो सबसे बेस्ट वाला फ़ोन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 10-15 वाला मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर मोस्टली मैं यहाँ पे फ्लैगशिप किलर्स, यहाँ फिर फ्लैगशिप्स और फिर यहाँ पे अपर मिड रेंज वाले फ़ोन रिव्यू करता हूँ। ये फ़ोन का अगर मैं कोई नाम लूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ख़राब हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं यूज़ ही नहीं करता वो डिवाइसेस। मैं आपको कैसे उनके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 50K से। अंडर 50K अगर आपने एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन लेना है, तो पहला ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आता है वो है यहाँ पे ROG 5। लेकिन ROG 5 को अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रख सकते हो। तो रीज़न यही है कि उसमें वाईफाई के इशू आ रहे हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट का इशू आ रहा है, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। इसलिए मैं अभी फिलहाल किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा उसको लेने को, जब तक वो ठीक नहीं होता किसी अपडेट से या फिर उसको कोई फिक्स नहीं आ जाता, तब तक मैं नहीं कहूँगा कि आप ROG 5 को बाय करो। इसके अलावा अगर 50K की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरे दिमाग में यही था कि आप iQOO 7 लेजेंड ले सकते हो, बहुत अमेजिंग डिवाइस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो इस रेंज में आपको iQOO 8 Pro भी मिल सकता है अंडर 50K या 50K या उससे 1-2 हज़ार ऊपर। तो वो भी आप एक ऑप्शन के तौर से देख सकते हो। आगे अंडर 40K तो एक ही डिवाइस यहाँ पे दिमाग में आती है, वो यहाँ पे iQOO 7 लेजेंड। और 35K के अंडर या फिर मैं बोलूँ 30K के अंडर, इसको एक ही कैटेगरी में लेके चलते हैं। यहाँ पे iQOO 7 एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, तो उसको बड़े इजीली आप पिक कर सकते हो। अंडर 25K आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, वो है यहाँ पे Poco F3 GT। Poco F3 GT डिस्काउंट करने के बाद पहली सेल में मुझे यहाँ पे 25 to 26,000 के बीच में पड़ा था, तो उसको आप बड़े इजीली पिक कर सकते हो। 20,000 के अंडर जो मुझे एक डिवाइस दिख रहा है, वो है यहाँ पे Poco X3 Pro या फिर iQOO Z3, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। बाकी 15-10 को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, उसकी वीडियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पेड है या फिर लेजेंडरी जुगाड़। तो जुगाड़ तो चलता ही रहता है, तो जुगाड़ से ही काम कर रहे हैं अभी तक। जितना भी अभी तक यहाँ पे एडिटिंग की है, पहली वीडियो से लेके अब तक की वीडियो जुगाड़ के ऊपर ही चल रही है। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि फिल्मोरा X भी मैं डाउनलोड करके उसके ऊपर हाथ थोड़ा सा यहाँ पे अपना टिका लूँ। फिलहाल यहाँ पे फिल्मोरा 9 चल रहा है, क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग में जुगाड़ यहाँ पे लगा लिया था उसका, तो अभी तक उसके ऊपर हाथ बैठा हुआ है। तो ट्राई करेंगे कि फिल्मोरा X में मैं शिफ्ट कर जाऊँ और उसको मैं बाय भी कर लूँ। तो लेकिन अभी कोई फिलहाल प्लान नहीं है, अभी तो जुगाड़ से ही चलाने का मन कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, ROG 5 का हाल कैसा है, आप लोगों को कंसीडर, तो आप लोगों को कंसीडर्ड करोगे बाय करने के लिए या फिर उसकी जगह किसी और स्मार्टफोन को रिकमेंड करोगे, ये लिखने का इनका मतलब है। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि अभी फिलहाल के टाइम के ऊपर ROG 5 को थोड़ा सा होल्ड कर दो, जब तक वाईफाई वाला जो इशू चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, उसका जब तक कोई फिक्स नहीं आ जाता। देखो एक यहाँ पे जो बेकार सा फिक्स है वो यही है कि वो बोल देंगे आपको अपना मदरबोर्ड रिप्लेस करवा लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बंदा ऐसे बेफालतू मदरबोर्ड रिप्लेस करवाए अपने प्रीमियम डिवाइस का, जबकि हमें पता है अंदर से कि ये एक जो इशू है वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही आया है, कोई मदरबोर्ड हमारा यहाँ पे करप्ट नहीं हुआ है। आप खुद सोचो, मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ ROG 5 के यहाँ पे इस फेलियर की। होता है यहाँ पे ये है कि जैसे तो सपोज यहाँ पे Asus को 1000 लोगों को यहाँ पे OTA अपडेट भेजना है, तो होता क्या है, उसको बैचेज में बांटा जाता है, लाइक 300 और 400 या 200 करके भेजा जाएगा या 100 करके भेजा जाएगा। तो हुआ इस बार ऐसा है, जो मेरा यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे सबसे पहले वाले जो 300 बंदे थे उनको यहाँ पे सपोज OTA अपडेट बहुत अच्छे चला गया, लेकिन वो बीच वाले बंदे थे, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि बीच वाले बंदे थे, उनको जो OTA अपडेट था वो भी 300 लोगों को अच्छे से चला गया, और जो लास्ट वाले 400 बंदे बच गए, जब उनको वो OTA अपडेट सेंड कर रहे थे, तो जो वहाँ पे तो वाईफाई वाला वो ड्राइवर या फिर उनका कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर था वो प्रॉपर से वो सेंड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। ये तो नहीं हो सकता ना कि तीनों यानी कि बैचेस को बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही फाइल
एक्यूरेट तरीके से भेजी जा सके। कभी कभी क्या हो सकता है, कोई यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या सपोज जब वो उसको बना रहे थे, उसको भेजने की तैयारी कर रहे थे, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जो ये यहाँ पे हो सकती है। वो 400 बंदे इफेक्ट हुए हैं और वो 400 बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 400 बंदों की प्रॉब्लम है वो ऐसे ही है, वो मदरबोर्ड रिप्लेस कराएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी बेकार वाली बात हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे OTA अपडेट ही है, एक ऐसा अपडेट आएगा जिससे वाईफाई फिक्स हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल के टाइम के ऊपर यही लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर इनकी डेवलपर वाली जो टीम है वो कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाल पाती है, तो एंड ऑफ द डे एक ही रीजन, एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचेगा, आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा। तो मतलब उससे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से आपने 50,000 रुपये लगाया है और आपका वो मदरबोर्ड रिप्लेस हो एक बेकार सी फुद्दू सी एक वजह से, वो भी एसुस की गलती से, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो वो 400 बंदे हैं सपोज जिनका वो OTA अपडेट अच्छे से नहीं गया है, उनको रिफंड मिलना चाहिए जितनी अमाउंट उन्होंने वहाँ पे बाय करने में लगाई है। तो ये चीज़ यहाँ पे एसुस को देखनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे इनकी जो डिवाइसेज हैं आगे से रिकमेंडेशन में नहीं आएंगे, ये तो बात यहाँ पे पक्की है। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। जब भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा। वैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी बात चल रही है, सेकंड टीम तक मेरी बात हो गई है, अब थर्ड टीम की बारी है। उम्मीद है कि जल्दी ही थर्ड टीम से मेरी बात हो जाएगी, वो देखते हैं क्या वो आगे मुझे बताएंगे। तो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ROG Phone 5 RGB कस्टमाइजेशन। जो यहाँ पे कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, उनकी वीडियो बनाने को बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो का लिंक दिया है। ये बंदे को मैं यहाँ पे काफ़ी पहले देखता था जब मेरे पास ROG 3 था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वीडियो डालता था तो इनका कंटेंट भी काफ़ी मेरे साथ मिलता जुलता था। आई थिंक इनका चैनल का नाम था ऑल अबाउट ऐप्स। तो अभी फ़िलहाल ये चैनल यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्यों डाउन कर दिया है, शायद इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बाय किया होगा, इसलिए ROG 3 के ऊपर अभी स्टक हैं। लेकिन इनकी वीडियोज़ काफ़ी अच्छी थी, तो इन्होंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने ये वीडियो चेकआउट की है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ROG 5 के साथ मैं ऐसी वीडियो बना सकूं। देखते हैं टाइम में क्या, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो आगे यहाँ पे बात करते हैं कि शुड वी वेट फॉर अपकमिंग Mi 12 K50 एंड Mi 11T। तो यहाँ पे होता ये है कि 6 महीने साल में या 3 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया मिलता ही रहता है, नए नए डिवाइस यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो अभी यहाँ पे 1-2 महीने वेट करोगे तो आपको iQOO की सीरीज आने वाली है, उससे यहाँ पे 2-3 महीने वेट करोगे तो आपको कोई और सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो वेट ही यहाँ पे करते रह जाओगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आपके पास अगर फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम जो मार्केट में सबसे अच्छा फ़ोन चल रहा है वो बाय कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप वेट कर सकते हो तो इन तीनों के यहाँ पे वेट कर सकते हो, कोई बड़ी यहाँ पे बात नहीं है, बड़े इजीली आप वेट कर सकते हो इनका। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी प्लग 2 USB Type-C केबल इन ROG 5, वन ऑन साइड एंड अनदर ऑन बॉटम साइड, विल इट चार्ज फास्ट। जैसे मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ तो मैंने ROG 2 भी यूज़ किया है, 3 भी यूज़ किया है और मैंने अभी 5 भी यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे वाला जो पोर्ट है वो USB Type-C 2.0 है और साइड वाला पोर्ट है वो 3.0 है। जब आप यहाँ पे 2 चार्ज को कनेक्ट करोगे तो जो सबसे हायर वाला जो USB Type-C वाला पोर्ट होगा, जो 3.0 वाला जो कि है साइड पोर्ट, उससे फ़ोन चार्ज होगा। नीचे वाला बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा, वो एज इट इज़ ऐसा लगा के चलो कि आपने वो लगाया नहीं लगाया एक ही बात हो जाएगी। तो आपका जो फ़ोन होगा वो इसी साइड से यहाँ पे चार्ज होगा। तो 2 लगाने से ये नहीं है कि आपका फ़ोन तेज़ चार्ज होगा। इसकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी आई थिंक यूट्यूब के ऊपर, जो मैं उस बंदे ने ROG 2 के ऊपर टेस्ट किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे ROG 5 के ऊपर, ROG 3 के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो आगे यहाँ पे बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट मोबाइल अंडर 30, 40, 50, बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस एंड डिवाइड इट इन बेस्ट कैमरा, बेस्ट गेमिंग, कंप्लीट पैकेज, बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया। देखो यहाँ पे अगर तो ROG 5 यहाँ पे इस टाइम कोई इशू ना दे रहा होता तो अंडर 50 के तो मैं आपको बेस्ट गेमिंग डिवाइसेस को मैं बोल सकता था और कंप्लीट पैकेज भी बोल सकता था और बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया भी बोल सकता था, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है और साथ में उसके स्पीकर्स बहुत लाउड हैं और इसकी बैटरी ज़्यादा है। तो मल्टीमीडिया में आपको बहुत अमेजिंग काम मिलने वाला था। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बड़े इजीली बोल सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए क्या हो रहा है कि ROG 5 को मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है। तो 40 और 50 को मैं अगर मिक्स करता हूँ तो यहाँ पे एक डिवाइस निकल के आता है, वो है यहाँ पे iQOO 7 Legend। तो iQOO 7 Legend बहुत अमेजिंग कैमरा है। उसके पोर्ट्रेट्स का मैं यहाँ पे बिल्कुल फ़ैन हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो में बात करता हूँ कि उसके पोर्ट्रेट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। गेमिंग तो आपको बहुत मज़ेदार करवा के देगा और साथ में एक कंप्लीट पैकेज भी है और साथ में मल्टीमीडिया के लिए भी आपको अच्छा काम करके देगा। तो उसकी डिस्प्ले भी मुझे काफ़ी पसंद है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ लॉक स्क्रीन के ऊपर हल्का सा ग्रीन टिंट आता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा अंडर 30 के आपको जो डिवाइस मिलेगा, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद वो आपको मिलेगा यहाँ पे
iQOO 7 को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बेस्ट कैमरा मिलेगा। इसकी कैमरा की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, जो डिटेलिंग आती है बहुत अच्छी आती है, बहुत तगड़े वाला कैमरा यूज़ किया गया है। और आगे यहाँ पे गेमिंग के लिए तो यहाँ पे आंखें बंद करके ले सकते हो क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 आता है और बाकी जो इसके जो कॉम्पिटिटर है उनमें आता है डायमेंसिटी 1200। तो गेमिंग के लिए तो मैं बड़े इजीली रिकमेंड करूंगा आपको iQOO 7। कंप्लीट पैकेज में भी आपको मैं iQOO 7 का ही यहाँ पे नाम लूंगा और बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया में भी आपको बड़े इजीली iQOO 7 यहाँ पे कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे iQOO 7 के बीच में आपको सेंटर में देखने को मिलेगा एक कैमरा होल। अगर आपको बिल्कुल अच्छे वाला एक एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नॉट 2 के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि उसका जो यहाँ पे कैमरा वाला हो रहा है वो बिल्कुल साइड पे है। आपका जो मल्टीमीडिया वाला कंजप्शन होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो 30,000 वाले जितने फ़ोन थे, तो 30,000 वाले जितने फ़ोन थे उन सभी का मैंने एक टेस्ट किया है, कौन सा आपको लेना चाहिए, डिटेल्ड रिव्यू किया है। तो 50,000 में भी मैंने काफ़ी डिटेल में बात की iQOO 7 लेजेंड के बारे में, OnePlus 9 के बारे में और ROG 5 के बारे में। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना आपको भूल गया, यहाँ पे बेस्ट कैमरा जो 50,000 के अंडर आता है उसको मैं यहाँ पे OnePlus 9 भी बोल सकता हूँ। OnePlus 9 का कैमरा हैज़ब्रेड वाला बहुत अमेजिंग काम करता है, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ उस कैमरे से। वो iQOO 7 लेजेंड के कैमरा से कुछ स्टेप्स आगे निकल जाता है, लेकिन पोर्ट्रेट्स में iQOO 7 लेजेंड आ गया है। लेकिन ओवरऑल कैमरा तो यहाँ पे OnePlus 9 का ही बेटर है। इसको मैं यहाँ पे भूल गया था तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सैमसंग और OnePlus फोन की एक्सचेंज वैल्यू बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रियलमी एंड अदर ब्रांड, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे सैमसंग की बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लोगों के मन में एक ट्रस्ट बन गया है इस कंपनी को लेके और इसलिए आप अगर इसको बेचना भी चाहते हो इस फोन को तो इसकी आपको वैल्यू अच्छी मिलती है। वहीं OnePlus ने भी पिछले काफ़ी सालों से 7-8 सालों से काफ़ी अच्छा अपना नाम कमा लिया है, ट्रस्ट बना लिया है लोगों के दिल में, तो इसलिए उसकी भी आपको बहुत अच्छी वाली वैल्यूज देखने को मिलती हैं अगर आप एक्सचेंज करने जाते हो। एक OnePlus की मैं आपको और बात बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग में कंपनी आई थी तो इनका सिर्फ एक ही डिवाइस आता था, लेकिन उसके बाद 3 सीरीज के बाद उन्होंने 3T भी निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने 5 और 5T निकालना शुरू कर दिया। मतलब उनके वो लिमिटेड से वहाँ पे डिवाइसेस आते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इन्होंने भी रायता फैलाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत भी आ रही है इनके डिवाइसेस में। लाइक 9 Pro में हीटिंग इशू भी आ गए थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हो जाती हैं तब क्या होता है कि ध्यान देने के लिए बहुत सारी डिवाइस हो जाती हैं, आप एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं और आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि OnePlus के ऊपर से ट्रस्ट हटना शुरू हो जाएगा लोगों का, क्योंकि इन्होंने वो कलर वॉइस वाला भी यहाँ पे तड़का यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आपका ट्रस्ट जल्दी टूट जाए OnePlus से, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम के ऊपर यहाँ पे ठीक काम कर रही है। उम्मीद है कि आगे और अच्छा करेगी। और इसके अलावा मी और रियलमी के इतने सारे यहाँ पे डिवाइसेस आते हैं कि लोगों को ये नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है। और इनमें डिवाइसेस में काफ़ी सारे इश्यूज भी आते हैं जो इनके लोअर वाले वर्जन रहते हैं, लाइक अंडर 20 के या फिर अंडर 25 के, जो ये उनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है एज कम्पेयर टू दीज कंपनीज। तो ये भी एक रीजन है वैल्यू कम होने का। तो यही रीजन है कि यहाँ पे इनकी एक्सचेंज वैल्यू यहाँ पे कम होती है। तो आगे क्वेश्चन है कि iQOO 8 Pro कब तक आ सकता है, इंडिया में कितने प्राइस में रेंज में आएगा, एंड व्हाट अबाउट Vivo X60 सीरीज। तो iQOO 8 Pro मुझे लगता है कि आने ही वाला है विद इन 1 मंथ, तो आप 30-40 दिन वेट कर लीजिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और जिसका मैंने प्राइस एक्सपेक्ट किया है वो है यहाँ पे 50,000। तो 50,000 का प्राइस टैग लेके ये डिवाइस आएगा। उम्मीद है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फ़ोन में काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, लेकिन स्टिल अगर इंडिया में फाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50K के ऊपर स्टक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे X70 सीरीज़ के बारे में चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन आर डिवाइसेस 2-3 फॉर श्योर नॉट श्योर इन ROG5 वाइल गेमिंग इफ वी आर कॉल का टाइमर चलता रहता है ऑन स्क्रीन इंस्टेड ऑफ नोटिफिकेशन बार, दिस डिस्टर्ब द गेम प्ले एक्चुअली एनी वे टू इफ़ वी कैन अवॉइड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका तरीका है इसको अवॉइड करने का। एक बार YouTube के ऊपर सर्च कर लेना, क्या पता इसका कोई वे आउट मिल जाए, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई वे आउट है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रो रियलमी GT फुल रिव्यू हीटिंग इशू देखना है। तो देखो भाई अभी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है तो बीच बीच में गर्म हो भी जाता है, बीच में नहीं भी होता है, तो एवरेज सा काम कर रहा है अभी फिलहाल हीटिंग के मामले में। जब इसको मैं लंबा यूज़ करूंगा लाइक 7 डेज 10 डेज या 15 डेज, तब एक्चुअली मुझे पता चलेगा कि ये कैसा काम कर रहा है। दोनों सिम्स मेरे अभी फिलहाल के टाइम के ऊपर इसी रियलमी GT के ऊपर है, तो इसका तो बहुत अच्छे वाला रिव्यू बना के दूंगा, आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ Q&A 31 अगस्त 2021 को अपलोड करना प्लीज़। तो आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर 31 अगस्त को यहाँ पे ये
Q&A वीडियो शूट हो रही है और Q&A वीडियो 31 अगस्त को ही आएगी। तो आपकी रिक्वेस्ट को मैंने दोनों हाथों से कबूल कर लिया है। तो आगे जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे iQOO 7 लेजेंड में बैटरी 4000 mAh है। ये बताइए कि अगर मैं फुल चार्ज करके 1.5 से लेकर 2 घंटे तक COD खेलूं और बाद में बिना चार्ज किए नॉर्मल यूसेज करूं तो कितने टाइम तक चलेगा। देखो, जब यहाँ पे अगर आप 1.5 से 2 घंटे गेम खेलोगे तो ये इसकी जो बैटरी है मुझे लगता है वो 60% तक रह जाएगी, 42-45% ये ड्रॉप कर देगा। और इसके बाद जो आपका डिवाइस है वो आपका 3 से लेकर 3.5 घंटे तक SOT निकाल के देगा। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ये चीज़ मैंने जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है iQOO 7 लेजेंड को, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लीज़ Realme GT में गेमिंग टेस्ट करोगे तो COD मोबाइल खेलना प्लीज़। देखो, यहाँ पे मैं इसमें BGMI भी प्ले करके दिखाऊंगा आपको, COD भी प्ले करके दिखाऊंगा और जेंशन इम्पैक्ट भी मैं प्ले करके दिखाऊंगा। ये तीनों गेम्स का यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन आपको लगा के दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है Realme GT। 1-2 दिन में आपको मैं इसका जल्दी ही वीडियो ला के दूंगा। अभी फिलहाल इसकी कैमरा वाली वीडियो आने वाली है, वो उसके लिए आप जरूर वेट करें। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि Realme GT वर्सेस iQOO 7 लेजेंड। तो बड़े इजीली iQOO 7 लेजेंड, और ऐसा मोबाइल बताइए जिसमें ये सब फीचर्स हो। स्नैपड्रैगन 888 12GB और 256GB वाला वेरिएंट हो, कैमरा भी बढ़िया हो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, मिनिमम 50 वाट का फास्ट चार्जिंग और मिनिमम 4500 mAh की बैटरी, गेमिंग में मज़ा आ जाए। तो यहाँ पे आपकी जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हो तो ये चीज़ें तो यहाँ पे iQOO 7 लेजेंड के ऊपर ही यहाँ पे फिट बैठती हैं। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप iQOO 7 लेजेंड बाय कर लीजिए। अगर आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो तो iQOO 8 भी आ जाएगा। वो iQOO 8 iQOO 7 का फुली रिप्लेसमेंट होगा, उसके लिए भी आप देख सकते हो। वो भी 40,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। वो भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। आगे यहाँ पे OnePlus का कौन सा मोबाइल स्नैपड्रैगन 888 या फिर 870 है। तो स्नैपड्रैगन 888 में आपको OnePlus 9 देखने को मिल जाएगा, OnePlus 9 Pro देखने को मिल जाएगा, 870 आपको OnePlus 9R में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आगे 888 वर्सेस 870 कैसे और कितना फ़र्क है। देखो, यहाँ पे 888 और 870 की जो रॉ परफॉर्मेंस है उसमें तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा आपको। 888 आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, लेकिन वो थोड़ा सा हीट होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहाँ पे ड्रॉप हो सकती है या हो जाती है। अगर यहाँ पे कंपनीज अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगी अपने हिसाब से तो ये आपको बहुत ज़्यादा गर्म करके भी दिखाएगा अपने फ़ोन को। और स्नैपड्रैगन 870 काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है। डे टू डे टास्क में, गेमिंग करने में आपको कोई भी पता नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन जो है स्नैपड्रैगन 888 के साथ यूज़ कर रहे हो या फिर अपना फ़ोन ये 870 के साथ यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ में तो आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं रॉ परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो डेफिनेटली 888 में और 870 में आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन OnePlus फ़ोन में गेमिंग कैसी है, कोई लैग। देखो भाई, मुझे तो फिलहाल कोई लैग देखने को नहीं मिला है। 9R भी मैंने यूज़ किया है, 9 Pro भी मैंने यूज़ किया है, उसके बाद अभी फ़िलहाल तो उसके बाद Nord 2 भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और 9R भी यूज़ किया है। मतलब हर टाइप का मैंने OnePlus का फ़ोन इस साल यूज़ किया है, किसी में मुझे लैग नहीं देखने को मिला है और गेमिंग काफ़ी अच्छी चलती है, आपका काफ़ी अच्छा काम कर देगा। OnePlus फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी चलती रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ कि मुझे यहाँ पे OnePlus के डिवाइस में क्या प्रॉब्लम देखने को क्यों मिली है इस साल, तो सारी उस वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि डू अ रिव्यू ऑन नथिंग ईयर 1 लेटेंसी साउंड क्वालिटी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बाय करने वाला हूँ, काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है। आप अगर चाहते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े चैनल्स, वो रिव्यू करते रहते हैं। मिस्टर हू द बॉस ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ज्ञान थेरेपी ने भी अपने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसमें उन्होंने एक और प्रोडक्ट के साथ भी कंपेयर किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनी अपडेट ऑन RJ5 वाईफाई डेड फोन। देखो, डेड फोन्स के बारे में मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, किसके फ़ोन डेड हो रहे हैं, क्या डेड होने का रीज़न है। लेकिन यहाँ पे वाईफाई का अपडेट ये है कि अभी इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई यहाँ पे कंपनी ने कोई बात की है, ना ही कोई OTA अपडेट आया है। मतलब कुछ भी यहाँ पे हलचल नहीं हो रही है। जब भी कुछ यहाँ पे हलचल मूवमेंट होगी तो आपको एक वीडियो के जरिए मैं सारी डिटेल में बात कर लूँगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है कि iPhone 13 लॉन्च के बाद iPhone 12 में कितना प्राइस ड्रॉप होगा। तो इसके बारे में मुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है, कितना ड्रॉप होगा, कब ड्रॉप होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। जब भी कोई सेल आएगी उसमें तो मुझे लगता है कि प्राइस ड्रॉप होने ही वाला है। जब भी ये लॉन्च होगा, लॉन्च के बाद जो सेल आएगी उसमें मुझे लगता है कि प्राइस ड्रॉप होगा। ऐसा नहीं है कि फ़ोन लॉन्च हो गया iPhone 13 और इसका 12 का प्राइस है वो इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाएगा। सेल में कोई जब आएगी तब ये प्राइस को ड्रॉप करेंगे, यही मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं एट द टाइम क्या होता है। आगे यहाँ पे है बेस्ट फ़ोन अंडर 50 के रिक्वायरमेंट्स, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कोई भी यूआई चलेगी। इसका आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ, पीछे जाके एक बार चेक करके आएँ।
2-3 बार मैंने इसका यहाँ पे आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सर क्या आपको आने वाले टाइम में 3.5 जैक कंप्लीटली गायब होता हुआ दिखेगा? बाय द वे लव फ्रॉम महाराष्ट्र। तो लव फ्रॉम यहाँ पे इंडिया, लव फ्रॉम पंजाब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3.5mm जैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हमारी लाइफ का, जो गायब होता जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दर्द भी होता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस कटआउट से बहुत सारे काम हो जाते हैं। लाइक जैसे अभी मैं फिलहाल के टाइम के ऊपर माइक से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसी फ़ोन से कर रहा हूँ। ये Realme GT है, इसमें आपको फ्लैगशिप फ़ोन है लेकिन फिर भी 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ भाई, ये तो मेरा यहाँ पे यही मानना है कि आने वाले टाइम में कंप्लीटली गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ कंपनी यहाँ पे ट्राई कर रही हैं कि वो वापस लेके आ रही हैं, तो अगर वो लेके आती हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाली बात हो जाती है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ मच मेन कैमरा डिफरेंस कैन आई सी बिटवीन 20K कैमरा like iQOO Z3 to 40 to 50K phone. Many told me that I can see some difference in low lighting and colors, but main camera is just a hype that I won't find मच डिफरेंस इन फोटोज़। कैन यू शेयर ओपिनियन? देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप Z3 की बात करते हो तो मैं इसका एग्जांपल डायरेक्टली 40,000 के फ़ोन के साथ आपको कंपेयर करके बताता हूँ, 40 या 50,000 के फ़ोन के साथ। वो है यहाँ पे OnePlus 9 में आपको हैज़लब्लड का कैमरा देखने को मिलता है, कस्टम सेंसर देखने को मिलता है। तो उनके मेन सेंसर की बात कर लेते हैं। जो उनका मेन सेंसर है वो बहुत अच्छी फोटो निकाल के देता है, चाहे आप वो डे लाइट की बात कर लो, चाहे वो आप डायनामिक रेंज की बात कर लो, चाहे आप वो लो लाइटिंग की बात कर लो, या फिर कोई ऐसा सीन जहाँ पे बहुत हार्श कंडीशंस हो। तो ये जो फ़ोन्स हैं अच्छा काम करते हैं, जो फ्लैगशिप वाले फ़ोन्स होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इमेज प्रोसेसिंग करने में। सपोज अगर आप एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और पीछे जो प्रोसेसिंग है वो बेकार हो रही है तो आपको फ़ोटोज़ अच्छी नहीं मिलेंगी। और साथ अगर वो सॉफ्टवेयर की वजह से भी फ़ोटोज़ अच्छी आ सकती हैं। गूगल के फ़ोन्स को आपको पता ही है, उनका चाहे सॉफ्टवेयर थोड़ा सा एक नंबर नीचे भी कर देंगे, लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन है फ़ोटोज़ को लेके, फ़ोटोज़ की प्रोसेसिंग को लेके, वो इतना बढ़िया है कि आपको वो जो मेन कैमरा है वही इतने अच्छे फोटोज़ निकाल के देता है। तो बाकी जो कंपनीज है वो अपने पोर्ट्रेट लेंसेज लगाने के बाद भी वैसी फोटोज़ नहीं लेके आ पाते। तो ये यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है, एक तो सॉफ्टवेयर वाला प्रोसेसिंग और जो आपका प्रोसेसर है उसका जो इमेज प्रोसेसिंग होता है वो बहुत मैटर करता है। iQOO Z3 में एक ऐसा प्रोसेसर है, एग्जांपल ले चाहते हैं कि अंडर 20,000 जो फोन्स आते हैं उनके जो प्रोसेसर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी अच्छी प्रोसेसिंग आपको निकाल के दें। इसलिए आपको अगर सपोज मैं 20,000 में IMX 766 लगा दूं और वही IMX 666 में लगा दूं OnePlus 9 में, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अगर आप दोनों फोटोज़ को कंपेयर करोगे, डिटेलिंग में फ़र्क देखने को मिलेगा, आपको डायनेमिक रेंज में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ, 12 Pro एंड OnePlus 7T Pro। तो बस ये जानना था कि क्या OnePlus चेंज करना सही रहेगा टू Flip 3। गेमिंग करता हूँ, थोड़ा नॉर्मल वर्क ऑफिस का एंड कॉलिंग। तो देखो अगर यहाँ पे आप गेमिंग करते हो 12 Pro में तो उसमें गेमिंग बहुत अच्छी चलती होगी। और मैं 7T Pro की बात करता हूँ, अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हो Flip 3 से, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट कैटेगरी के फ़ोन आ जाते हैं। Flip 3 बहुत प्रीमियम डिवाइस है यहाँ पे और बहुत अलग से बंदों को टारगेट करता है। और आपको वो डिस्प्ले जो होगी उसको भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जो वो थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है। अगर आप वो प्रोटेक्ट कर लोगे फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ोन को बाय कर लीजिए। लेकिन मैं फिलहाल तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिप्लेस करो Flip 3 से। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तब मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ले सकते हो। फिलहाल अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो कि उसको लेना है, तो मुझे नहीं लगता वो गेमिंग के लिए एक डिवाइस है। तो वो एक अलग ही प्रीमियम कैटेगरी के लोगों को एक टारगेट करता है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर गिव अवे कब करोगे? तो गिव अवे की बात कर लेते हैं कि अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे, जो भी यहाँ पे 9,500 के अराउंड है, 10 दिनों में अगर आप 10,000, तो 10 दिन के अंदर आप 10,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो पक्का एक गिव अवे यहाँ पे अनाउंस करूँगा। चाहे छोटी से छोटी चीज़ का हो या बड़ी से बड़ी चीज़ का, कुछ ना कुछ मैं गिव अवे ज़रूर अनाउंस करूँगा। यानी कि डेडलाइन क्या होगी आपकी 10 सितंबर, 10 सितंबर तक 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, गिव अवे के बारे में बात करेंगे। तो अगर नहीं होंगे तो गिव अवे थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे बात है। तो ये तो सारे आज के सारे क्वेश्चन जो मैंने पिक किए थे, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा होगा, सारे मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो अगर आपको मेरी Q&A वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे बनाने में, इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जाती है। तो आपका एक सब्सक्राइब क्या, कोई बात नहीं, कर दो यार, हमारा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, हमारे भी 10,000 जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में।